नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो ना चाहते हुए भी उसमें हम फंस ही जाते हैं। और अभी कर्ज के तरीके भी बदल गए हैं। पहले तो कर्ज लेते थे किसी महाजन से या बैंक से, लेकिन अब तो हर एक वस्तु ही कर्ज पे मिलती है। चाहे वो आपके हाथ में जो खूबसूरत सा मोबाइल फ़ोन है या फिर आपके घर का टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर। आराम से कहेंगे 1 रुपया डाउन पेमेंट दे दो, घर ले जाओ, आराम से साल भर में देना। लेकिन क्या इसमें आप बेवजह फंस नहीं रहे? एक बार आंखें बंद करके सोचिएगा ज़रूर। मज़ा तो तब आता है जब आप सब चीज़ों को कम पैसे में या फिर एक आपको कहा जाता है, सब बात दिखाया जाता है ऐसा कि आप बिना किसी इंटरेस्ट के ले जाओ घर। लेकिन अच्छी बात है, आपका लाइफ बेस्ट चल रहा है। लेकिन जिस दिन परेशानी आ जाए, बाई चांस आपका दुकान अच्छा ना चले, जैसे कि कर्जों से मुक्ति कैसे पाया जाए? जब आपका व्यवसाय ही नहीं चलेगा, आपकी जॉब छूट रही है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके भी बहुत सारे सैलरी में कटौती हो चुकी है, तो परेशानी तो बढ़ जाती है। खर्च तो वही है, लेकिन यहाँ पर आपको जो पैसे आने के जो है वो कम हो गए, पर खर्च तो बढ़ रहे हैं ना। ये चीज़ें परेशान करती है। तो आइए हम जानेंगे आज विस्तार से कि अगर आप फंस चुके हैं कर्ज में तो उनसे कैसे बाहर निकलें। बहुत सिंपल ज्योतिषीय उपाय, कहीं कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। आज हम 3 उपाय बताएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कर सकते हैं, चाहे तो तीनों कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कर्ज जो होता है ना, राहु और केतु का अगर प्रभाव हो या खराब हो गया हो या बुध का प्रभाव आपके ऊपर हो तो कर्ज आप नहीं चुकाना चाहते या चुका ही नहीं पाते। और अगर यहाँ पर देखिए, एक चीज आपको माननी होगी कि जो मंगल है ना, व्यक्ति को कर्ज के कारण ज़्यादा परेशान करता है। इसीलिए आज हम मंगल को ही बेहतर करने के लिए उपाय बताएंगे कि कैसे इन कर्जों की समस्या से बाहर निकलें। कभी कभी बहुत ज़्यादा मंगल के कारण व्यक्ति अपमानित भी होता है कर्ज के कारण। तो पहले एक बात जान लें कि कर्ज के लेन देन में 1-2 लाइन हमेशा ही ध्यान रखें। मान लेते हैं आप कर्ज में फंस चुके हैं, तो अब तो जो हो चुका, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा। किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि 8 अंक शनि का है और शनि का मतलब होता है हर काम देरी से होना। कर्ज मत लीजिए, ना ही पेपर पर साइन करें। अब काला रंग भी शनि का है, तो कोशिश कीजिए कि काला रंग का पेन से पेपर पर साइन ना करें। और शनिवार के दिन कभी भी कर्ज मत लीजिए, वरना शनिवार के दिन अगर आपने कर्ज लिया या फिर आपने लोन के पेपर पर साइन किया तो यकीन मानिए आप आसानी से आप कर्ज कभी चुका ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, कर्ज किसी को देना भी नहीं चाहिए शनिवार को, और लेना भी नहीं चाहिए। प्रयास कीजिए कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही आप कर्ज लें, क्योंकि ये 3 दिन जो है ना, स्पीड वाले दिन हैं। ये इन 3 दिनों में अगर कोई काम करते हैं तो फटाफट से वो काम पूरा हो जाता है। यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कर्ज ही सही, तो वो सामान आप ले तो लेते हैं, लेकिन उससे आपको छुटकारा कर्जों से जल्दी मिल जाता है। तो आगे से कोशिश कीजिएगा इन 3 दिनों में ही कर्ज लेने का। जहाँ तक संभव हो, काले पेन से तो आप बिल्कुल भी पेपर साइन नहीं करेंगे। और जब आप साइन करेंगे पेपर में कर्ज लेने के लिए, तब आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज है और तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। धन भी उनका है, आप भी उनके हैं। अपने धन को, अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें, तो कर्ज से छुटकारा जल्दी मिलता है। अगर मान लेते हैं कर्ज में फंस गए हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, अब आप चाहते हैं कि कर्जों से मुक्ति मिल जाए, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। पान का पत्ता, पान के पत्ते के बारे में तो आप जानते होंगे। तो एक पान का सुंदर सा पत्ता ले आइए जो बिल्कुल हरा हो, कटा फटा हुआ या पीलापन लिए हुए दाग धब्बे वाला मत लीजिएगा, सुंदर सा देखकर बेदाग रहित एक पान का पत्ता ले आए। अब इसको धोकर साफ करें, डंठल को हटा दें। पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता आपको लेना है, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता। अगर कर्ज से बहुत परेशान हैं और कर्ज भी आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि लाभ नहीं हो पा रहा, तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतर पा रहा, तब ऐसी दशा में इस पान के पत्ता पर आप लौंग और हरी इलायची रखें।
1 या 2 आपकी मर्जी पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पान के पत्ते को मोड़कर बीड़ा बनाइए और मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित कर दें। हनुमान जी से अभी जो हमने आपको प्रार्थना करने को कहा था कि धन भी आपका है, आप भी उन्हीं के हैं। अपने धन को, अपने आप को भगवान को समर्पित करें, प्रार्थना करें उनसे। और ये उपाय आप 3 शनिवार, याद रखिए, शनिवार के दिन ये उपाय आपको करना है या मंगलवार के दिन, आपको जिस दिन सुविधा हो उसी दिन कीजिए, लेकिन लगातार 3 महीने तक कीजिएगा। कर्ज चुकाने के रास्ते बनने लगेंगे। इन 3 महीनों में ही आपको लगेगा फायदे हो रहे हैं। बहुत सिंपल उपाय है, पर कीजिएगा जरूर। और दिल से अगर कोई भी प्रार्थना की जाए वो कबूल होती है। तो भगवान को कुछ नहीं करना, आप शाम में सात्विक भोजन खाइएगा। दिन में शाम के समय स्नान वगैरह कीजिए, फ्रेश कपड़े पहने, पान का बीड़ा बनाइए, चले जाइए पास के मंदिर में। वैसे आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में चूंकि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की भी होती है तो ज़्यादा असर करेगा। और वहाँ पर आप दिल की बातें, बेशक आप और सिर्फ भगवान होंगे तो आप बेहतर तरीके से कह पाएंगे। अब एक और छोटा सा प्रयोग इस दिन किया जाता है कर्जों से मुक्ति पाने के लिए। कई बार क्या होता है, आप लाख प्रयास के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा पाते। आपको लगता है बार बार आप जलालत यानी जलील हो रहे हैं इस कर्ज के कारण। इस कर्ज के कारण आप बहुत परेशानी में पड़ चुके हैं। तब आप एक उपाय करें, मंगलवार के दिन ये उपाय करना है और कोशिश कीजिएगा इस दिन सात्विक भोजन करें, यानी बिना लहसुन प्याज का, या आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं, यानी बिना नमक का खाना खा सकते हैं, फल वगैरह भी खा सकते हैं। अन्न खाना है तो नमक भी नहीं खाएं, या सेंधा नमक का भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मंगलवार की रात 11 से 1 के बीच, याद रखिए रात 11 से 1 के बीच स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहने। अब हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, एक बड़ा सा दीपक जलाइए, और दीपक आप घी का ही जलाएं। अगर सरसों का तेल का जलाइएगा तो उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। हनुमान जी के सामने बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। याद रखिए 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और उनसे प्रार्थना करें। जो कर्ज की समस्या से आप परेशान हैं उनसे प्रार्थना करें कर्ज मुक्ति के लिए। और ये प्रयोग याद रखिए रात 11 से 1 के बीच ही करना है। और आप ये जो उपाय करेंगे मंगलवार के रात में हनुमान चालीसा वाला, कम से कम 11 मंगलवार करें। महिला हैं, पुरुष हैं, अपनी सुविधा अनुसार छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सब जानते हैं, लेकिन कम से कम 11 मंगलवार कीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे पैसा वापस आने लगेगा और आप कर्जों से छुटकारा पाने लगेंगे। आज एक छोटा सा एक अंतिम उपाय जो आपको कर्जों से मुक्ति हर हाल में दिलाएगा। कई बार क्या होता है, कर्ज के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि लोग धमकी देने लगते हैं, नहीं अगर दिया तो केस करेंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे दबंग लोग भी होते हैं, कभी कभी तो बैंक वाले आके ही घर पर धावा बोल देते हैं। तो इन चीज़ों में अगर आप फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो एक सिंपल सा उपाय कीजिए। क्या करेंगे, देखिए एक शुक्रवार के दिन आप नारियल का गोला खरीद कर लेकर आइएगा। ये उपाय शनिवार के दिन किया जाएगा। तो नारियल का गोला जो आप लाइएगा वो सूखा वाला नारियल होगा, यानी पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा नारियल जिसे हम गरी कहते हैं। तो ये वाला आप गोला ले आइए शुक्रवार के दिन। आप एक ही बार में 3 ले आइए, 3 शनिवार ये उपाय होगा। अब इस नारियल के गोले को, जो सूखा वाला होता है नारियल, इसको ले आइए और इसको ऊपर से थोड़ा सा कट कीजिए। ये काम आपको, कटिंग वाला काम शनिवार की सुबह करना है। इसमें चीनी भर दें और ऊपर से जो आपने कट किया है नारियल का गोले को, उसी को ऊपर से ढक दें। अब इसको किसी भी पीपल के नीचे ले जाकर इसको ज़मीन में दबा दें। और ये उपाय आप करेंगे अर्ली मॉर्निंग, एकदम से सुबह, जब आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। आप स्नान वगैरह कर लें, इसको उपाय को करें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। पीपल के नीचे हल्का सा मिट्टी का गड्ढा करें और उसको दबा दें, या थोड़ा भी गड्ढा होता है तो वहाँ पे रख कर आप मिट्टी डाल दीजिए। ये उपाय लगातार 3 शनिवार करना है, यानी हर शुक्रवार के रात में आपको ये नारियल, आप अलग अलग लाना चाहते हैं तो वो भी होगा, एक ही बार में लाकर घर में रख सकते हैं। और शनिवार की सुबह एक नारियल काटिए, उसमें चीनी भरिए, फिर जाके वहाँ पर रखाइए।
इसके साथ ही ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ या कनकधारा स्त्रोत का पाठ करने से भी आपको, जब तक कि आपका कर्जा नहीं उतर जाता है, किसी भी एक स्त्रोत का पाठ करें, आपका कर्जा उतर जाएगा। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाए तो भी कर्जों से मुक्ति मिलती है। अगर आप महिला हैं तो लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा, और पुरुष हैं तब आप उन्हें सिंदूर अर्पित करें, क्योंकि महिलाएं सिंदूर अर्पित हनुमान जी को नहीं करेंगी। तो हम आपसे विदा ले रहे हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।